दोस्तों नमस्कार, मैं पूजा जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर एक नई वीडियो एक नए दिन के साथ। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो दोस्तों व्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है दिन के 12 बजे से और नाश्ता पानी हो गया था। अभी घर की साफ़ सफाई नहीं हुई है। मैंने कहा पहले नाश्ता वगैरह कर लेते हैं और लाइट भी चलेगी हमारी। अभी जैसे काम करूँगी सोचती हूँ वैसी लाइट चली जाती है। और नाश्ता वगैरह हो गया था। अभी किचन वगैरह और साफ़ सफाई वगैरह नहीं हुई है। नहाना धोना भी नहीं हुआ है मेरा आज तो, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी और अभी थोड़ा बेटर लग रहा था मुझे। तो मैंने सोचा ब्लॉग की स्टार्टिंग कर देते हैं। ये देखो पीछे से ऐसे हरकतें कर रहे हैं महाराज जी। तो अभी नहाना धोना नहीं हो रखा है, पानी गर्म कर लिया है मैंने, बस नहाना है। पहले साफ़ सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद नहाना धोना करती हूँ। और आजकल मौसम ऐसा हो रहा है, रोज़ बारिश हो रही है। अभी भी मैंने कपड़े वगैरह धोने हैं, समझ में नहीं आ रहा है, कल भी नहीं धोए थे, समझ में नहीं आ रहा है कि कपड़े धोऊं या नहीं धोऊं। कपड़े सूखने का बड़ा लोचा है। तो अभी बारिश आई तो नहीं है, अंधेरा सा हो रहा है, तो कपड़े तो धोने ही हैं। तो फिलहाल अभी साफ़ सफाई करते हैं। लाइट भी चलेगी, अंधेरे में तो हो नहीं पाता। इस रूम में तो हो जाता है, इसमें उजाला आ जाता है ये खिड़की की वजह से, तो अंदर वाले रूम में नहीं हो पाता है। फ़िलहाल मैं इस वाले रूम में साफ़ सफाई करती हूँ। जैसे ही साफ़ सफाई नहीं रहती है ना, तो फिर अजीब सा ही लगता है, मन और ही हो जाता है मेरा। तो फिर ये है हमारा ये घर में बिखराने वाला ये महाराज जी कपड़े सुखाने वाली क्लिप यहाँ लेके आ रखा है। अब क्या कहें इससे, हम नहीं दूँ तो फिर रोने लग जा रहा है और फिर काम नहीं करने दे रहा है, पीछे पीछे लगा रह रहा है। तो इसलिए ये सब चीज़ें इसको देनी पड़ रही है मुझे सारी। कितनी तो इसने तोड़ दी हैं, कितनी इसने बिस्तर बेड के अंदर डाल दी हैं, वहाँ से मैं निकाल भी नहीं पा रही हूँ उनको। कई चीज़ें डाल रखी हैं बेड के अंदर, देख रहा है मेरी शिकायत कर रही है करके। हाँ क्यों शैतानी करते हो, क्यों करते हो शैतानी, नहीं करते हो, टकला टकला। टोपी आई जैसे ही मैं इसको टकला बोलती हूँ तो टोपी लाई बोलते थे, तो इसको शर्म आने लगती है। तो अभी फ़िलहाल मैं इस रूम में सफाई करती हूँ और आज कुछ स्पेशल चीज़ आई है हमारे घर पे, वो भी दिखाऊंगी आपको, है ना। आइए टोपी पहना है, टोपी पहना है, क्या पहना है, टोपी 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 टोपी। अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं, गाइस देखो अब क्या शर्माना तूने, गाइस के सामने तो तू टकला ही हो गया था, अब तो तेरे बाल भी आ गए हैं। अंकल ने टकला बनाया तुम्हें, गुई गुई भी करा। तो दोस्तों सफाई करती हूँ फिर मिलती हूँ। अभी हमारी साफ़ सफाई भी हो गई है और नहाना धोना भी हो गया है मेरा, और साथ में लंच भी बन चुका है, दाल और चावल। तो पतिदेव भी आ चुके हैं, आए थे पता नहीं अभी कुछ काम से चले गए बाहर। दाल से प्रेशर निकल रहा है, तो फिर करते हैं लंच। और ये महाराज जी इंतज़ार कर रहे हैं लंच का। भूख लग गया आपको, ये खाया, क्या खाया आपने, मोठे है, ये मोठे खाया है, पता नहीं क्या बोलता रहता है। तो दिखाती हूँ एक स्पेशल सी चीज़ जो कि हमारे घर में आई है। गाइस स्पेशल सी चीज़ ये है काफल, जिसको पतिदेव लेने गए थे कल, और वो लेने गए लेकिन कम ही लेके आ पाए क्योंकि बारिश हो गई थी, और फिर यहाँ भी नहीं आ पाए कल, आज ही सुबह आए हैं। हाँ बेटा, सीजन के दूसरे टाइम के काफल खाएंगे आज हम। परसों पतिदेव लेके आए थे थोड़ा सा, वो ऐसे चखे थे, आज थोड़ा बहुत खाने के लिए हो जाएंगे हमारे ये। क्या है ये, समोसे काफल बीबी कितने अच्छे लग रहे हैं ना गाइस ये। तो पतिदेव काफल थोड़ा सा ही लेके आए क्योंकि कल बारिश भी हो गई थी। आजकल डेली बारिश हो जा रही है, अभी भी मौसम बारिश वाला ही बना है। अभी आई तो नहीं है, पता नहीं कब तक आएगी लेकिन पक्का आज भी। और काफल वैसे तो आसान लगते हैं खाने, लेकिन इनको तोड़ना बड़ा कठिन होता है। एक तो इनके इतने खतरनाक पेड़ होते हैं, इतने मोटे मोटे से, और फिर इनको छोटे छोटे दाने होते हैं, उनको तोड़ने पड़ते हैं, काफ़ी टाइम लग जाता है इनको तोड़ने। तो लगाते हैं दाल चावल और करते हैं लंच अपना, फिर मिलते हैं आपको। कपड़े वगैरह धो रखे हैं अभी मैंने, कपड़े धोने की बड़ी टेंशन हो जा रही है मुझे
तो पहले लंच कर लेते हैं फिर धोएंगे, क्योंकि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। इसको सुलाऊंगी उसके बाद ही फिर मेरा काम होगा, और जितना थोड़ा बहुत बचा हुआ है बर्तन धोना, कपड़े धोना, क्योंकि सुबह से शाम तक लगे रहो बस काम पे, आराम नहीं मिलता है। कल तो बड़ा अच्छा रेस्ट किया मैंने, क्योंकि पतिदेव घर में नहीं थे ना, तो जब मर्जी मन करा खाने का तब खाया। ऐसा नहीं है कि टाइम टेबल नहीं हो पाता ना, फिर उनको तो फिर 3 टाइम पे ही चाहिए खाना। तो करते हैं अपना लंच। तो दोस्तों अभी सुबह से शाम का टाइम हो गया है, 7 बज गए हैं, और दिन में बर्तन वगैरह धोए, उसके बाद कपड़े वगैरह धोए, बाहर सुखाए, फिर बारिश आने लगी, फिर अंदर उठा के लाई उनको। ये दोनों बाप बेटे तो सो गए थे, एक अंदर वाले कमरे में, एक बाहर वाले कमरे में। इतना खतरनाक है ये लड़का, ये लड़के, छोटू लड़के तो इतना खतरनाक है। मैंने कहा दूध पिलाया, खाना खा के, खाना भी थोड़ा खाया, इसमें दूध चाहिए होता है इसको जब सोता है ये, तो मैंने दूध दिया, बोतल दिया, ख़त्म हो गया दूध तो नीचे उतर के आ गया। मैंने कहा चल सो जा, हनुमान चालीसा लगाते हैं तब सोता है ये। एक हनुमान चालीसा ख़त्म भी होगी, जो मजा ले सो जाए। मैंने कहा मैं काम कर लूँगी, इसके पापा के साथ ही सो जाएगा। तो और इतना खतरनाक बोल रहा, कभी बोल रहा पापा के साथ मेरे साथ सोता हूँ, कभी बोल रहा पापा के साथ सोता हूँ, और पापा के साथ सोया ही नहीं। फिर पापा उठ के यहाँ से अंदर वाले रूम में चले गए। फिर जाके मैंने हनुमान चालीसा लगाई, फिर जाके इसको सुलाया, उसके बाद मैंने काम करा। फिर एक बार बिस्तर में पड़ जाओ फिर उठने का मन नहीं करता, ऐसे ज़बरदस्ती करके उठी ना, मैं अपने शरीर से लड़ाई करके उठी। तो एक बार आराम करने लग जाओ तो फिर काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो अभी फ़िलहाल फिर मैंने काम वाम ख़त्म किया, और फिर बारिश आने लगी, फिर कपड़े उठाए, उसके बाद फिर से थोड़ा मौसम ठीक हो गया तो बाहर बैठी थी थोड़ी देर। उसके बाद अभी हो गया है शाम का टाइम, और अभी मैं करने लगी हूँ सब्ज़ी की तैयारी। 7 बजे हुए हैं अभी तो सब्ज़ी घर से आई थी, हरी सब्ज़ी। तो यहाँ पे आई थी ये चौलाई की सब्ज़ी, तो मैंने इसको अच्छे से साफ़ कर लिया, अब धो के काटूँगी इसको। तो आज बनने वाली है हमारी चौलाई की सब्ज़ी। तो अभी साफ़ वगैरह कर ली है मैंने, और ये देख रहा है महाराज जी टीवी। पतिदेव कुछ काम से बाहर गए हैं, तो अभी फ़िलहाल मैं सब्ज़ी वगैरह धो लेती हूँ। और अभी हमने काफ़ल वगैरह खाए थे थोड़ा, इसको तो 1-2 दाने ही दिए थे, इसको खाना ही नहीं आता है, गले में दाना अटक जाएगा तो मेरी आफत निकल जाएगी। तो इस पर 1 दाना दे रही हूँ, तो ध्यान देना पड़ रहा है। तो मैंने भी थोड़ा सा तेल मिला के और पहाड़ी नमक मिला के खाया था, क्योंकि तेल डालने से ना सही हो जाता है एकदम। तो जब ज़्यादा काफ़ल खाते हैं तो तेल मिला के खाना चाहिए, क्योंकि सुबह प्रॉब्लम होती है। फिर एक बार जब मैंने अपने ससुराल पहली बार आई थी तो काफ़ल हुए थे यहाँ पे, अप्रैल में ही मेरी शादी हुई थी, तो उसके बाद से काफ़ल वगैरह हुए थे। तो मैंने इतने काफ़ल खा दिए तो सुबह इतनी प्रॉब्लम हो गई, हालत हो गई ख़राब, समझ सकते हैं आप। सुबह मतलब वॉशरूम में जाने के बाद हालत हो गई ख़राब। तो उसके बाद वहाँ पे उन्होंने बताया, जो भी मतलब थे घर पे, तो देवर लोग थे, चाची वो थी, सास वो थी, उन्होंने कहा, पतिदेव उन्होंने कहा कि तेल मिला के खाते हैं इसमें, तब जाके सही रहते हैं ये, और ज़्यादा खाने से पेट भी ख़राब हो जाता है बोलते हैं। तो थोड़ा सा खाए मैंने, चखे, और अब जाके थोड़ा सब्जी वब्जी का टाइम हो रहा है। मैंने कहा फटाफट से काम निपट जाए, एक बार बैठ जाओ तो फिर काम करने का मन ही नहीं करता है। तो मैंने कहा पहले रोटी सब्जी बना लेती हूँ, फिर जाके और काम होगा जो भी होगा, तब जाके आराम करूँगी। फिर पहले आराम कर लेती हूँ, फिर उसके बाद से काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता है। तो ये महाराज जी का तो टक लगा हुआ है टीवी पे। कैसे हो? अच्छा। अच्छे हो? हेलो गाइस तो बोल दो फिर। नहीं। अरे बोल दो यार। नहीं। अरे गाइस आपको याद कर रही है। नहीं बोला नहीं। क्यों नहीं बोला? नहीं बोला। बोलो यार। नहीं बोला। ये मूडी इंसान है, किसी से अगर फ़ोन से बात करेगा तो खुद से फ़ोन उठा के ले जाएगा, बात करेगा, और अगर मन नहीं होगा 10 बार भी बोल दोगे, 50 बार भी बोल दोगे, तब भी ये किसी से बात नहीं करता है। मूडी इंसान है। अभी मैंने बोला हेलो गाइस बोल दो तो नहीं बोल रहा है, और कभी खुद से ऐसे भी जोम भी आ जाता है, कभी खुद से फ़ोन उठा के हेलो गाइस बोलने लग जाता है। ये देखो अभी कैमरा में आने के बाद भी छुप रहा है। पहले उसको लगा मेरे से छेड़खानी करेगा, फिर उसने कैमरा देखा तो चला गया नीचे, और एक पत्ता पकड़ रखा है, उसको लेके लगा पड़ा है। क्या कर रहा है हेवंशी?
तो दोस्तों ये जब भी कैमरा देखेगा ऐसे ही करेगा। तो मैं अपना सब्जी वब्जी का काम कर लेती हूँ, तब तक फिर मिलती हूँ आपको। तो यहाँ पे मेरी रोटी बन के भी तैयार हो गई है और सब्जी बन गई है। तो रोटी सब्जी तो बन के हमारी तैयार हो गई है और अब ये छाछ लेके आ रखे हैं, इसमें तड़का मारते हैं क्योंकि सूखी सब्जी है ना हरी, तो उसमें थोड़ा लिक्विड वाला कुछ चाहिए होता है, तो छाछ में तड़का लगाते। तो छाछ में भी तड़का लग चुका है हमारा और यहाँ पे सब्जी भी तैयार है, रोटी भी तैयार।